यसू को दिया गया इख्तियार खुदा ही का है। तब ऐसा हुआ कि चंद लोग एक आदमी को यसू के पास लाए। वो बदरू के असरात की वजह से अंधा और गूंगा हो गया था। यसू ने इस शख्स को शिफा बख्शी और वो देखने और बोलने लगा। लोग हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे, क्या यह आदमी इब्न दाऊद हो सकता है? लोगों की आपसी बातचीत सुनकर फरीसियों ने कहा, यसू बालज़बूल की कुव्वत के जरिए लोगों को बदरूहों से निजात दिलाता है। बालज़बूल बदरूहों का सरदार है। फरीसी जिन वाक़यात पर गौर करते थे वो यसू को मालूम था, जिसकी वजह से यसू ने उनसे कहा, जिस हुकूमत में आपसी इख्तलाफात हो तबाह बर्बाद हो जाती है। दाखिली इख्तलाफात से फूट का शिकार होने वाला शहर और ख़ानदान कायम और देर पा साबित ना होगा। ऐसी सूरत में अगर शैतान ही बदरूहों को अपने आप से बाहर भगा दे तो गोया वो अपने आप ही में इख्तलाफात पैदा करेगा और उसकी सल्तनत हमेशा के लिए कायम नहीं हो सकेगी। तुम कहते हो कि मैं शैतान बालज़बूल की कुव्वत से बदरूहों को निकालता हूँ। अगर ये बात हकीकत पर मबनी हो तो तुम्हारे लोग किसकी कुव्वत से बदरूहों से निजात दिलाती है, जिनकी वजह से तुम्हारे अपने ख़ास लोग ही ये साबित करेंगे कि तुम गलत हो। लेकिन मैं खुदा की रूह की कुव्वत के ज़रिया बदरूहों को निकालता हूँ, और इस बात से इस हकीकत का पता चलता है कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे पास आई है। अगर कोई ताकतवर व तवाना के घर में घुस कर उसके माल असबाब को चराता है तो पहले इसको चाहिए कि वो इस मजबूत व तवाना शख्स को किस कर बांधे, तब कहीं जाकर उसके लिए ताकतवर शख्स के घर के मालो असबाब का चुराना मुमकिन हो सकेगा। जो मेरा साथी नहीं है वो मेरा मुखालिफ हो गया है, और मेरे साथ जो ज़ख़ीरा करने वाला नहीं है वही बखेरने और मुंतशिर करने वाला होता है। इन तमाम बातों की बुनियाद पर मैं तुमसे कहता हूँ कि लोगों से सरज़द होने वाला हर गुनाह और कही जाने वाली हर बात की बुराई और इल्ज़ाम के लिए मुआफ़ी है। इसके बरखिलाफ़ मुक़द्दस रूह से गुस्ताखी के लिए मुआफ़ी हरगिज़ नहीं। इब्न आदम की मुखालफत में अगर को कहता है तो इसके लिए मुआफ़ी है, लेकिन मुक़द्दस रूह की मुखालफत में अगर को लबों को जुम्बिश दे तो इसके लिए ना इस दुनिया में और ना आने वाली दुनिया में को मुआफ़ी है।